सबको गुड इवनिंग। चलिए पेन डाउन कीजिए, पेन रखिए। कैसा था क्वेश्चन आज का? इजी क्वेश्चन था नहीं? गुड। पहले हम लोग क्या करते हैं, मैथ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम रीजनिंग का देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। कल जब मैं रिवीजन ले रहा था तो देखिए सेम क्वेश्चन मैं बता रहा था कि यहां पर देखो आप, टेन का इनवर्स क्या है? कॉट। मतलब x प्लस 1/x का मान कितना है? 4। तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर माइनस 2। क्या होता है सर? m स्क्वायर माइनस 2 होता है कि नहीं? तो अब आप बताओ इसका मान कितना हो गया? 14। और चौगुतिया कितना हो गया? 42। इसका इससे अनुपात बताइए। तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर में 42 है और नीचे एक नंबर है। तो एक बात पता चल गया कि ऊपर वाला 5 से कटने वाला नहीं है, 4 से नहीं, या तो 3 से या तो 3 से। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब नीचे वाले का मान देखिए, नीचे वाले का मान आप कैसे निकालोगे? हमें निकालना है 2 कॉसेक इंटू क्या? सेक। कैसे सोचोगे कॉसेक इंटू सेक? यस, देखिएगा आप लोग। अब नीचे वाले को देखिए, हमें पूछ रहा है अब इसका मान निकालना है 2। कॉसेक को हम क्या करेंगे बोलिए तो? 1 क्या? साइन। और ये करेंगे 1 क्या? कॉस। 1 साइन और 1 क्या? कॉस। फायदा क्या हो रहा है? यस, एक को बदलिए। इसने बोला कि एक को बदलिए, तो इसको हम बदलते हैं तो क्या लिखाता है? 1 क्या? साइन स्क्वायर। और ये क्या है मेरा? सेक स्क्वायर माइनस क्या? 4। अब यहां से क्या करोगे? अब बोले एक को बदलेंगे। उसको चेंज नहीं कर सकते, tan और cot को ही चेंज कर देते हैं, वहां से निकल जाएगा sin cos आएगा, पहले sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1। हाँ, अरे क्यों हम करेंगे उतना? हम क्यों इतना करेंगे? इतना करने का क्या जरूरत है? वही तो मैं जानना चाह रहा था, आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो थोड़ा वही मुझे, और कुछ हाँ? नहीं वो तो ठीक है, 10 वाला को 10 में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर है आपका 1 साइन और क्या है? कॉस है। इसको क्या करो? सेक को हम 10 में बदल देंगे, कॉसेक को हम कॉट में बदल लेंगे। तो एक बात बताइए, कॉसेक को कॉट में बदल लेंगे, सेक को किसमें बदल लेंगे? 10 में, और हमें 10 का पद मिल गया। थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। अब फिर मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। देखिए हर पहलू को सोचिए। आप लोग मैच्योर्ड होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का स्टेप अभी भी। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या होता है कॉसेक? हाँ ठीक है, सबसे बेस्ट नियम यही है। सबसे बेस्ट नियम यही है। मैं बताता हूँ क्या है। अब मैं समझाता हूँ कैसे स्टेप लेते हैं, वो देखिए। पहले मैं आपको सुना, इनको भी सुना। बेस्ट नियम क्या है? यहां पर देखिए 1 क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या? 4। हमें यहां पर लाना है 10 के रूप में लाना है। क्या लेना है? 10। तो एक बात बताइए, अगर मैं इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिख दूं, तो देखिए क्या सीन बदलेगा? 2। जब इसके साथ ये बटे में जाएगा तो क्या लिखाएगा? 1/cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस ये बदल जाएगा क्या? 10 स्क्वायर थीटा। अरे कॉस स्क्वायर से कट गया तो कॉस स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? 1/cos माने cosec स्क्वायर थीटा। अब -4। अब ये सेक मेरा चेंज हो जाएगा किसमें? 10 में। और ये किसमें? हाँ, हो गया, खत्म सवाल। ऐसी सोचते हैं। एक स्क्वायर थीटा माइनस 10 माने ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और cos 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब बताओ 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना? 14। 14 है ना, तो इसका मान है 14
14 एक 15 एक 16, 16 दूनी कितना, 32, नीचे आ गया 32। तो किससे कटेगा, और यहाँ पर है -4। हाँ ठीक है, लास्ट में आपका -4 है, तो -4 मतलब 28, 14 दूनी 28, 14। सुन लीजिए, एक बात और बताता हूँ। पूरा ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें लग रहा है कि 1/sin और cos दोनों नीचे है और 10 cot में बदलना है, क्योंकि 10 और cot के रूप में मेरा डेटा दिया है, तो ऊपर में चूंकि 1 है, 1 को अगर मैं sin cos के रूप में लिख दूं, तो जब एक इसके साथ बटे होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, और इसके साथ बटे होगा तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक। और जैसे ही सेक और कॉसेक में कन्वर्ट होगा तो सेक 10 में बदल जाता है और कॉसेक किस में, कॉट में बदल जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, लाजवाब क्वेश्चन। ये देखिए आपका सीडीएस का क्वेश्चन है। देखिए 2 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/3, 4 पर पावर 6 पर पावर 1/3। नीचे वाले का एलसीएम कितना है, 6, सबके पावर में 6 से गुना, तो ये बन जाएगा 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 6 पर पावर 1। ये बन गया 8, 9, 6। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले जेड, जेड के बाद क्या, एक्स, फिर क्या हुआ, जेड एक्स वाई। अरे क्लियर है कि नहीं। हमेशा याद रखिएगा, जो एलसीएम है, जो नीचे हर का एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, पावर सेम करना, लेकिन उतना नियम नहीं बता रहे, शॉर्टकट दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में जैविक खादों का उत्पादन दिए गए वर्षों में जैविक खादों के औसत उत्पादन से अधिक रहा। तो कॉमन सेंस लगाइए, इस सब सवाल को बनाइएगा मत कि हम जब डेटा को देख रहे हैं अब सबका एवरेज निकालेंगे, हालत खराब हो जाएगा हम लोग का एवरेज निकालने में। हम देख रहे हैं कुछ छोटा है, एवरेज आसपास यहां तक आएगा, ऐसा है क्या, नहीं। अगर कर सकते हो तो सबका आप एवरेज निकालिए। अगर मैं बताता हूं 75 और 45 कितना हो गया, 120, और 60 180, 180 और 40 220, 220 और 20 240, 240 और 90, 240 और 90 330, 330 और 70 400। अब बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 50, ठीक है। अब मेरी थोड़ा सा मेरी थ्योरी को याद कीजिए, मैं क्या बोल रहा था। जब हम डेटा को गौर से देखेंगे तो लगभग 45 से ऊपर मेरा एवरेज जाएगा, 45 से ऊपर एवरेज गया तो बोलता है औसत से अधिक, तो औसत से अधिक 1 2 3 और 1 कितना, 4। औसत से अधिक कितने हैं, 4, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट 4 नंबर को देखिएगा, 3 7 11 से विभाजित, इन तीनों से विभाजित मतलब तीनों के एलसीएम से विभाजित, माने 231 से विभाजित। अब ये नंबर 231 से विभाजित है, 2 3 1 से विभाजित है, 538x1। अच्छा, भाग लगने का मतलब शेषफल क्या हो जाना, 0। अगर शेषफल कुछ आ जाए उसको अगर हम यहाँ कम कर देंगे तो बताइए पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं, यस। तो यहाँ पर हमेशा मैक्सिमम नंबर दे देंगे, जो ज्यादा आएगा उसको घटा देंगे। तो कितना बार में, 2 बार में 4 6 2 6 7 9 69, ये 6 16 में 9 गया 7, फिर 9 टेस्ट दिया, कितना हो गया 69, 693, तो कितना हो गया 76। मतलब ऊपर में यहां पर हमें शेषफल 0 चाहिए, तो शेषफल 0 चाहिए, पूर्णता विभाजित है। शेषफल 0 होने के लिए हमें घटाना कितना पड़ेगा, 76, और 76 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 23। मतलब x के जगह 3, y के x के जगह 2, y के जगह 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 4 कितना होते, ठीक है। आप ये 0 0 लेके भी कर सकते हैं,
कि जो पूरा पूरा भाग लगने के लिए जो कमी हो, आप कोई भी नंबर ले सकते, जो कम है वो एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है। एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, आधार के विकर्ण की लंबाई इतना है। मतलब ये वर्ग का विकर्ण है ना, ये वर्ग डायगोनल 24√2 है, मतलब साइड का मान 24 हो गया, पूजा √2 होता है। अब इसका आयतन है, इसका आयतन है। अच्छा, वॉल्यूम जो होता है, पिरामिड का मतलब होता है शंकु, पिरामिड का मतलब क्या होता है? शंकु। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1700 कितना 28। अच्छा, पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्या? क्षेत्रफल, और आधार एक वर्ग है, आधार एक स्क्वायर है, तो उस स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा 24 गुना कितना? 24। 1/3 24 इंटू एच 1728, 576। 3 बार में इससे कटा तो h का मान 3 किया कितना होगा? क्या? अरे ये नीचे जो वर्ग है ना, इस पिरामिड में जो नीचे वर्ग है, इसका विकर्ण है। अब विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा √2, मतलब इसका भुजा का मान कितना हो गया? 2। अरे क्लियर है सब लोग का? वेरी गुड। चार संख्याओं का योग 48 से पहली दो संख्या में क्रमशः, देखिए चार संख्या का योग 48 है। पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाए, और तीसरी और चौथी में 3 और 7 घटाया जाए, तो तीनों संख्या समान हो जाती है, माने 1:1:1:1 क्या 1। 5 जोड़ने के बाद 1, माने पहले 5 क्या था? कम, 1 - 5, यहाँ 1 माइनस कितना? 1, यहाँ पर हो गया 1 प्लस क्या? 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस क्या? 7 ना जी। 7 3 10, 10 में 6 गया तो क्या? 4 प्लस 4 इधर आके क्या होगा? -4 44। 1 2 3 और 1 4, 4 रेशियो का मान 44, तो 1 रेशियो का मान कितना? 11। तो बड़ी संख्या का मान 11 और 7 कितना? 18। अरे क्लियर है सब लोग का? अब क्लियर है? सेम क्वेश्चन बोलिए, अभी रेशियो में बताए हुए थे क्या? सेम नहीं है, मैंने डेटा अलग है यहाँ पे। एक पुरुष एक लड़का मिलकर के किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अंतिम 6 दिन में केवल लड़का काम कर रहा है तो 28 दिन में। कितने लोग इस सवाल को बनाए? बहुत लाजवाब क्वेश्चन। एमडी बराबर एमडी ये एक फिक्स है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर एक पुरुष और एक लड़का रहे तो कितने दिन में काम करेगा? 24। एक पुरुष और एक बॉय 24। लिखता है यदि अंतिम 6 दिन में केवल लड़का काम कर रहा है तो काम कितना दिन में? 28। मतलब 6 दिन तक सिर्फ लड़का है, इसका मतलब 22 दिन तक पुरुष और लड़का दोनों कर सकते हैं कि नहीं? तो 1 पुरुष प्लस 1 बॉय 22 दिन तक, और साथ में एक लड़का कै दिन तक? 6 दिन तक। तो देखो 22 पुरुष, यहाँ कितना पुरुष है? 24 पुरुष, तो 2 पुरुष, कितना बॉय है? 22, 22 से कितना? 28, और यहाँ कितना? 24, तो उधर जाके घट जाएगा, तो कितना? 4 बॉय। ठीक है, तो पुरुष और बॉय का रेशियो 2:1 कितना? 1। तो हमसे पूछ रहा है पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। एक पुरुष कितना दिन में करेगा हम लोग को पता नहीं। अब एक काम करो, इसको इसके बराबर कर दो। करते हैं, पुरुष की जगह 2 रखेंगे, बॉय की जगह 1 रखेंगे। 2 और 1 कितना? 3, गुना कितना? 24। पुरुष की जगह 2 रखेंगे इंटू एक्स, तो एक्स का मान कितना होगा? 36। एक लाजवाब क्वेश्चन रहा है, 2018 मेंस का क्वेश्चन रहा है, मैंने खूबसूरत क्वेश्चन में से एक में ये गिना जाता है। हाँ, एक नियम नहीं होता है, एलसीएम निकाल करके भी बना सकते हो, बहुत सारे नियम है, नियम की कमी नहीं है। वो भी बता दें क्या आप लोग को? हाँ बता दें कि तुम कोशिश करो, लेकिन आसान है।
पुरुष और बॉय, हाँ दोनों का अलग अलग लो ग्राफ, उसके बाद कोशिश कीजिए, ठीक है, बाकी तो हम हैं। आदित्य द्वारा किसी एक बैंक के क्रेडिट कार्ड द्वारा खर्च की गई अधिकतम धनराशि कितनी है? तो अधिकतम क्या डिग्री है? 100 डिग्री, और टोटल है 36,000 है, और कितना 3,60,000 है। कितना डिग्री का मान? 360। तो 1 डिग्री का मान 1,000, तो 100 डिग्री का मान कितना? 100 पर 3 जीरो लगा दो, 1 लाख। अरे क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज आरएसटी की तीनों माध्यिकाएं ये हैं, सुनना। त्रिभुज आरएसटी की तीनों माध्यिकाएं आर क्यू, एस पी और टी एन है। लिखता है कि आरएसटी का क्षेत्रफल 48 है। याद रखिएगा, अगर हम तीनों माध्यिकाएं खींच देते हैं तो 6 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं और सभी के एरिया आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो 6 6 6 6 6, सही है कि गलत है? अरे 6 त्रिभुज है, भागा 6 माने 8 होगा। क्या भाई बेहोश क्यों हैं आप लोग? तो कितना कितना हो जाएगा? 8 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 ट्रायंगल बन रहा है और 6 का एरिया आपस में बराबर है। तो टोटल 48 6 ट्रायंगल का, तो एक ट्रायंगल का कितना हो गया? 8। देख लीजिए इसमें एस क्यू ओ एन, एस क्यू ओ एन, एस क्यू ओ एन, एस क्यू ओ एन कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, इतना रुपया में एलईडी सेट खरीदा, परिवहन में 800 खर्च किया और इतना रुपया लगवाने में व्यय हुआ, 20% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए कितने? तो देखिएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 22,000 और 1,000 कितना? 23,000 और 1,300, 24,300, 24,300। अब 20% लाभ पर बेचा, तो इसका 20%, इसका 20%, तो 20% 2 से गुना करेंगे तो 4860। कभी भी 120% निकालना टफ है, लेकिन इसका 20% निकालना क्या है? आसान है। तो हर समय मैंने क्या अलग मैंने सोचिए, यहाँ देखिए 60 लास्ट, ठीक है। 120% में थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर पावर 4 है या पावर 1 है? पावर 4 है, पावर 1 है, ठीक है। तो इसको रूट करेंगे तो वो पावर को क्या करता है? छोटा करते जाता है। x4 प्लस 2/x पर पावर 4 का मान कितना है? 27217। अरे है कि नहीं? अब इसको पहले स्क्वायर में बदलते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का क्या? होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 27217। ये -8 है, इधर आके क्या होगा? +8, 27225। ये किसका? अब देखो ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा? रूट। और रूट का मैं शॉर्टकट बताया भी था, ठीक है। और अगर रूट का शॉर्टकट नहीं पता है तो उसके अनुसार आप स्क्वायर देख लीजिए, और उसमें भी क्या कीजिए, यहाँ से आप जरूर देखिए। नहीं यूनिट डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट तो हमेशा 5 ही होना। 5 अगर अंत में है तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 5 ही होगा। मैं बताता हूँ स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है। इसका रेंज देखिए, इसका रेंज होता है 16 का स्क्वायर कितना? 256 और 17 289, छोटा वाला। अभी फिर से बोल देता हूं, अभी आपका 108 छोटे छोटे थ्योरीज का कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए छोटे छोटे थ्योरी का एक वीडियो आने वाला है, ठीक है। आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, उसका काम चल रहा है, लेकिन वो बेहतरीन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब है हमें इसको कन्वर्ट करना, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 165। ये -4 है, इधर आके क्या होगा? +4।
169 है, और ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा रूट, तो x प्लस 2/x बराबर √169, मतलब कितना हो जाएगा 13। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतना मीटर लंबे, इतना मीटर चौड़े, एक कोने में 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा है। देखिए सीन ऐसा है, क्योंकि हमें एक 3D आकृति खींचना है तो हमें टिल्ट करना पड़ेगा। ये पूरा है 22 और ये कितना है 14, ये 4 है, ये 2 है, और ये कितना है 1.5 है। अब यही मिट्टी यहां पर फेंका गया, ये मिट्टी फेंकेंगे तो इसकी ऊंचाई कुछ बढ़ेगी, कितना ऊंचाई बढ़ेगी, इसका वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इतनी मिट्टी निकलेगा ना। लेकिन इस मिट्टी को पूरा में फेंकना है क्या, इस मिट्टी को इस जगह पे फेंकना नहीं, यस सर नो, हमें फेंकना कितना में है 22 गुना 14 में, लेकिन 4 गुना 2 में हम लोग को फेंकना नहीं है, 22 गुना 14 में फेंकना है, एक्सेप्ट क्या 4 इंटू। अरे भाई इसका वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या गहराई, इसका वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या ऊंचाई। लेकिन क्या ये पूरा लंबाई पूरा चौड़ाई में मिट्टी फेंकेगा क्या, आप बोलोगे नहीं सर इस जगह पे नहीं फेंकेगा, इसको मैंने घटा लिया क्या। अब देखिए हल कीजिए, पहले देखिए 2 कॉमन लेकर के हटा दीजिए, तो h का मान हो जाएगा 6/154 में 4 गया 150, 25 है ना जी, इतना मीटर हो गया, इतना क्या हो गया मीटर, चूंकि सब मेरा मीटर में है, तो क्या हो जाएगा 0.04। अरे 1/25 है ना, 1/25 को कैसे करेंगे, अगर 25 से भाग देना है तो मैं तरीका बोला 4 से गुना 4 से भाग कर, 4/100 माने 0.0। अरे क्लियर है सब लोग का। नेक्स्ट ये देखिए, इसको 35 में कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस 35, और ये भी बनेगा 90 माइनस क्या 35, तो क्या लिखाएगा 2 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखाता है कॉट, 2 कॉट 35 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 35। अच्छा कॉट बराबर होता है 1 क्या 10, अरे कॉट बराबर होता है 1 क्या 10, तो 2 इंटू 1/10 35 माने 1 क्या y प्लस 1, तो क्या लिखाएगा, देखिए ये यहां पर गुना होगा तो y स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 2 y। क्लियर है कि नहीं, बहुत इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन बहुत इजी था। किसी कॉलेज में 35% छात्राएं शेष छात्र है, कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना है, 75% छात्र 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल, देखिए परसेंटेज पूछ रहा है ना, इसका डेटा लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना 100 भी मत मानना, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर, ऐसा नंबर है ऑड है तो 200 मानेंगे, टोटल हम 200 मानेंगे, सबसे अच्छा रहेगा। तो y हो गया 35% गोल्ड है, तो इसका 35% हो गया 70, तो ये हो गया 130, इसका 75% छात्र और इतना छात्राएं पास हुए, पास के बारे में ही पूछ रहा है पास, तो इसका 130 का कितना परसेंट 75 मैंने 3/4, और 70 का क्या परसेंट पास हुआ 85%, 85/100 ही लिखूं मैंने 17 कितना 20, ये कटेगा ये 65/2, तो 65 तिया कितना होता है 195, और 17 सती 119, तो 195 प्लस 119/2 कितना हो गया 9 5 14 का 4 बाकी 1 11 का 1 बाकी 1 3, कहाँ मिस्टेक हुआ 17 सती 119, हाँ एक मिनट
बटे 2 है। अब बटे 2 करते हैं 150% लगभग पार कर रहा है। हाँ ये ठीक हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ कितना मान के चला है, 200 मान के चला है। इतना बटे 2, इतना बटे कितना हो गया 2, तो 157। अरे कितना हो गया 157, कितना में 200 में, कितना में 200 में, तो 100 में होगा 157/2, तो 78 दशमलव कितना। हाँ बोलिए क्या बोलना है। मैंने तुरंत दिमाग, मैंने कान खड़ा हो गया, ये दिमाग में नहीं आया कि मैं 200 मान, ठीक है, लग रहा था कहीं मिस्टेक हो गया। ठीक है, यही होता है क्योंकि हम लोग फैमिलियर हैं किसके साथ, 100 के साथ। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PR से 4 गुना है। देखिए PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, PR से 4 गुना, ये X तो ये कितना हो गया 4X। अच्छा विपरीत एंगल का योग कितना 180, तो हमें किसका मान S और R के मापों का योग। तो देखो 5X का मान 180, तो X का मान कितना 36, ये 36 और ये कितना 144। SQ से 3 गुना, अगर ये Y तो ये कितना हो गया 3Y, माने 4Y का मान 360, तो Y का मान कितना 90, 180। अगर मैं 180 लेता हूं तो कितना हो जाएगा 45, अरे 45 हो जाएगा ना, तो इसका मान हो गया 45 और इसका मान होगा 135। तो पूछा S और R का माप, S और R, S यहाँ पे R यहाँ पे, तो S प्लस R 135 प्लस 36 बराबर 100। ये तो बहुत आसान सवाल था, मतलब अभी तक 1-2 सवाल ही मिला जो कि बेहतरीन था, बाकी सभी कुछ नहीं। 5 अंकों वाली एक संख्या है, सुनना, जिसके 4 अंकों का योग इकाई को छोड़ करके 5 अंकों को योग के बराबर, ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 बन जाए। सुनिए बोल रहा है 4 अंकों का योग इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके, इकाई को छोड़ करके 5 के योग के बराबर। 4 का योग 5 के योग के क्या बराबर, ये तभी नहीं हो सकता जब ये मेरा क्या बन जाए 0, क्योंकि वो फिर कोई इफेक्ट डाल नहीं पाएगा। बराबर है, तो निम्नलिखित में कौन सा उपर्युक्त संख्या विभाजित नहीं होगी। तो लास्ट में अगर 0 हो तो 2 से विभाजित होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, लेकिन 8 से विभाजित नहीं। लेकिन मजाक में प्यारा सा क्वेश्चन पूछा। हाँ ये देखिए क्या बोल रहा है, 4 अंकों का योग 5 अंक के योग के बराबर है। 4 अंक कौन सा, इकाई को छोड़ करके, माने इन चारों का योग 5 के योग के क्या है बराबर, तभी पॉसिबल है जब ये क्या बन जाए 0। हम बोले रुक एक मिनट, आप 5 भाई हैं, मैं बोलूं आपके 4 भाई को जितना जमीन मिला है उतना 5 के बराबर, माने 5वां को लड्डू मिला है, सीधा सीधी बात है। 5वां को जमीन नहीं मिला, घर में युद्ध होगा फिर, तो मतलब यहाँ 0 हो गया, और अंत में 0 है तो वो 2 से विभाजित होता, 5 से और 10 से, ऐसे नहीं होता। आज अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये मैंने एक अलग टाइप का था। 17 मजदूर 8 घंटे करके 26 मीटर लंबी खाई 18 दिन में। MDHW बराबर MDHW, 17 मजदूर 18 दिन में 8 घंटा करके 26 मिनट, तो लिख रहा है कितने और मजदूर, तो X मजदूर 9 घंटे करके 6 दिन में कितना मीटर 39, 13 26 33 39 3 3 9 6 3 18 18 गया 2 से 4 बार में, तो X का मान कितना 68, X का मान कितना 68, पहले कितना था 17, तो और कितना लगाना पड़ा 51। अरे क्लियर है कि नहीं, बहुत इजी 19। हाँ कितने लोग इस सवाल को बनाए। एक बात याद रखें, आज फिर से एक थ्योरी बता रहा हूं, ये थ्योरी मैं कई बार बताया कि कहीं भी, अभी जैसे मान लीजिए आप लोग बच्चे हैं, ठीक, बच्चे क्या है आप लोग, माने क्या है उसको क्या कर सकते हैं, नहीं युवा अवस्था, माने सबसे बुरी अवस्था में आप लोग हैं, माने आप लोग को अभी सेकंड में प्यार मोहब्बत होगा, ठीक है, माने उच्छृंखल अवस्था में है।
अभी आपकी स्थिति परमाणु माने परमाणु वाली है, तो आप क्या चाहेंगे कि बॉन्डिंग बना करके स्थिर हो जाए, अणु बनाए। अणु कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन कौन करता है, परमाणु करता है, क्योंकि वो क्या होता है ना भाई, कुत्ते रहता है, वो स्थिर नहीं होता है, वो अपना ऑक्टल पूरा करना चाहता है, ठीक है। हाँ, ऑक्टेट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। लास्ट में 8 भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 8 18 जो होता है सिस्टम, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, कभी भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख जाए, मतलब ये भी परमाणु अवस्था में, इसको अणु बनाओ। इसको क्या करना है, इसको इससे गुना करें ताकि अणु अवस्था में बन जाएगा। तो x माइनस वाई से और x माइनस वाई कभी भी तो बन जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स क्यूब माइनस क्या वाई क्यूब, ये इससे मिलेगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो 28 और y का क्यूब करेंगे तो कितना 27 और इसका मान कितना 1, तो क्या बन गया, अब देखो माइनस एक्स ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस माने 2 और इसका मान 27 का क्यूब रूट कितना 3, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट 18 सेम क्वेश्चन अभी हाल में आया हुआ है, देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ मत कीजिए, अल्फा का कुछ मान रखिए, मुझे लगा कि 45 डिग्री, अल्फा कितना रख दो 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 प्लस √2 1/√2 और फिर क्या √2 होल स्क्वायर बराबर के tan 45 का मान कितना 1 और cos 45 का मान 1, √2 इंटू √2 क्या 2 प्लस 1 कितना 3/√2 यानी 9/2 बराबर k प्लस 2, ये 18/2 है मैंने 9 है, 9 में 2 गया तो कितना 7, k का मान हो गया, k का मान हो गया। क्लियर है सब लोग का। नेक्स्ट, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवान से अनुपात 7:3 है, 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। हमें लगता है ये क्वेश्चन का लहजा गलत है, मारे गए नहीं बोल सकता है, शहीद हो गए होना चाहिए था, क्योंकि जो मारे जाते हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे अनुसार, और ये प्रीवियस ईयर है तो मैं इसीलिए डाल दिया, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। पहले 3:31 था, 6 अफसर गए शहीद हुए और 22 जवान शहीद हुए, तो यह 1:। अच्छा सेम क्वेश्चन अभी चल रहा है क्या सुबह, ये 6 और ये कितना 22, 39 में 31 गया तो कितना 8, -78 -22, तो -22 में घटेगा -78 56, 8 सत्ती कितना 56, रेजिमेंट में अफसरों की संख्या सत्तिया कितना 21। अरे क्लियर है कि नहीं आप लोग का, अरे क्लियर है मेरे भाई, मैथ खत्म हो गया। तो चलिए हम रीजनिंग को एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा। ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये CSL का है, ध्यान से देखिएगा, टोटल प्रीवियस ईयर है। ऊर्जा वाट, तो वाट किसका मात्रक है, वाट विद्युत धारा का, पावर, हाँ नहीं बोलते हैं, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और 1 हॉर्स पावर में क्या होता है 746 वाट होता है, ये पावर का मात्रक होता है, ठीक है। अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और पर यूनिट ऊर्जा जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर। पावर किसे कहते हैं, हाँ अरे पावर छोड़ना, अंग्रेज क्या बन रहा है, हिंदी में बात करना, तो यहाँ हाँ शक्ति बोल, ठीक है। ऊर्जा वाट, रियल में वाट जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का नहीं होता है, किसका होता है, शक्ति का होता है, ठीक है। अब मिलता जुलता हम देखते हैं, दाब का न्यूटन होता है क्या, दाब का पास्कल होता है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब देखिए प्रतिरोध, सुनिए
करेंट का जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर। और इसका किसका, एमीटर, नापने वाला यंत्र, इसको नापने वाला यंत्र क्या होता है, एमीटर। और ओम किसका होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या क्या बोलते हैं, ओम, ऐसे कहते हैं, अरे कहते हैं ना। अच्छा, क्या ये प्रतिरोध का मात्रक महो है इसका, अब सुनिए, सुनिए 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 ना, हाँ, 1 by रेजिस्टेंस है आपका महो, ध्यान से देखिए। तो कार्य का क्या होता है बेटा, जूल। सही कौन सा है इसमें, ये, क्योंकि ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, मैं यहां लिख दिया। ध्यान दीजिए, 14 से 15, 7 से 8, एक बढ़ाएंगे तो बी, और 20 से कितना, 21, यू, डी यू, शुरू में बी, लास्ट में यू, ई। अरे होगा कि नहीं, ये देखिए 101 का स्क्वायर 102.01, और मैं आपको स्क्वायर बता चुका हूं कि कैसे हम लोग शॉर्टकट स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। कैसे 101 का स्क्वायर, ये कितना ज्यादा है नंबर से, 1 ज्यादा है तो 102, और 1 का स्क्वायर 01, तो 107 का स्क्वायर, तो 107 का स्क्वायर 7 ज्यादा है तो 114, 114, ठीक है। नेक्स्ट, सिंह, तेंदुआ, सांप, बाघ। तो बोली सिंह, तेंदुआ, बाघ एक प्रजाति का सांप क्या है, नहीं, सांप को हम लोग किस किस रेप्टाइल्स में रखते हैं, किस में रखते हैं, रेप्टाइल्स में रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एनपीआर 14, 16, 18, 6, 8, 10, 11, 13, 15, तो यही वाला होगा, 20, 22, 23, यहाँ पर +1 हो जा रहा है। हर में 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें पहले 2 का और फिर कितना का, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए गलत है। यहाँ देखिए 69, 61, 53 और 59, ये मेरा प्राइम नहीं है, जबकि ये तीनों मेरे क्या है सर, प्राइम नंबर, ऑप्शन ए है। देखिए इसको शब्दकोश के अनुसार आरो 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 खत्म, सुनिए सुनिए एक मिनट, ए डी ए एस, तो ए डी पहले लिखाएगा फिर ए एस लिखाएगा, तो 4 और 3, 4 और 3 सिर्फ, क्लियर है सब लोग का, इजी है। बी सी डी ई, सी डी ई एफ, ई एफ सिर्फ यहां पर है, अरे नहीं नहीं सॉरी, यहां भी है, एक और देखना पड़ेगा, एफ जी एच आई, सुनिए ऑप्शन डी होगा, एक मिनट, रुके, सुनिए, अरे दोनों एक ही जैसा भाई है लग रहा है, हाँ ई एफ आई होगा, ई एफ है, ई एफ आई। नेक्स्ट देखिए 2, 5, 12, 27 वाट, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 2 12, 12 दूनी 24, 3 27, 27 दूनी 54, और 4 कितना 58, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, P3Q, सुनिएगा, सबसे पहले एक मिनट, जो इक्वेशन है वो लिख दो, J3L9N3O5K, जे के का रिलेशन, जे यहां पर है, के यहां पर है, मतलब हमको पूरा बनाना पड़ेगा। अच्छा 3 क्या कहता है, 3 कहता है पहला वाला दूसरे की पुत्री है, मतलब L की पुत्री जे हो गई, हाँ ठीक है। अब 9 कहता है, 9 कहां पर है, 9 कहता है पहला वाला दूसरे वाले की क्या है, बहन है, तो L बहन है किसकी, N की। फिर है 3 कहता है, 3 कहां पे है, 3 यहां पर है, पहला वाला दूसरे वाले की पुत्री है, मतलब N पुत्री है किसकी, O की, N पुत्री है O की। और लास्ट में है 5 कहता है, 5 कहता है यहां पर है
पहला वाला दूसरे वाले का पिता है, यानी ओ पिता है किसका, के का। तो सुनो, ओ पिता है किसका, एन का, और ओ पिता है के का, मतलब तो इसका भाई बहन या बहन बहन कुछ भी हो सकता है। तो पूछ रहा है जे का के से निकलेगा जे की तरफ, के से निकलेगा जे की तरफ। तो देखो बहन की बेटी, बहन की बेटी क्या हो जाएगी, भांजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसके सगाई के आयु का 5/3। आज प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर उनकी शादी हुई थी। आज की जो आयु है शादी के आयु का 5 कितना है, 3। यहाँ पर 3 मान लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। और दोनों के बीच का अंतर कितना दिया, 10 साल। मतलब 2 का मान 10, 2 का मान कितना 10, 2 का मान 10, तो 1 का मान कितना 5। राखी की माँ की वर्तमान आयु, तो राखी का वर्तमान आयु 55 कितना है, 25। राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी, तो उसकी माँ हो गई कितनी, 50। तो सगाई के समय उसकी माँ की आयु, सगाई के समय 10 साल पीछे सगाई हुई थी, मतलब कितना का, शादी सगाई हुआ तो हम शादी करवा दिए थे। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, सुपर फुलनेस। अब देखो यहाँ डबल एल आ गया, यहाँ क्या आ गया सर, डबल एल। कौन नहीं बन सकता है, तो डबल एल के कारण फुलनेस आपका नहीं बन सकता है। अब इसको देखो, बैड बन गया 7, एकदम शांत रहिएगा। बैड बन गया 7, एडिशन ही होगा 4 1 5 2 7। अब सैप, 1 मिनट, सैप देखो ये बहुत छोटा नंबर है, मतलब डिजिट भी जुड़ेगा। अगर नंबर बहुत छोटा मतलब डिजिट भी जोड़ना है। 19 19 एक कितना, 20। 1 मिनट, 9 और 1 कितना, 10 10 10 10 का मान कितना, 1 ये 16 है ना, और 1 कितना, 7 7 2 कितना, 9। यानी अगर बहुत छोटा नंबर है इसका मतलब डिजिट जुड़ रहा है। ठीक है, हाँ देखिए तो हमसे पूछ रहा है पेन, PAN, यह है 2, यह है 1, ये 1 4 1 4 क्या बन गया, 5 5 2 7 से कितना, 8। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही करने के लिए कौन कौन चेंज होगा, गुना और भागा। गुना को कर देते हैं भागा और भागा को कर देते हैं गुना। तो यहाँ देखो इसका मान कितना हो गया, 3, इसका मान कितना हो गया, 32 32 3 कितना, 35 35 में 7 गया तो कितना, 28। ऑप्शन डी। अरे देखिए 4 का क्यूब गुना 5 का क्यूब, यही है। जानते क्या है, ये गुना किया 4 × 5 का क्यूब, 2 × 3 का क्यूब। देखिए ऐसे दिख जाता है, 6 का स्क्वायर कितना, 36। और ऐसे भी देखो 5 का कितना, 20 20 का क्यूब कितना, 8000। तो हमें पूछा चर किया कितना, 12 12 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728। यहाँ लास्ट में 3 है ना। नेक्स्ट, यहां पर देखिएगा 15 15, अरे देखो 5 दिया 15 दूनी 30 30 से कम कितना, 30 30 और 1 कितना, 31। 4 दिया 12 12 दूनी 24 24 छक्का 144 और 1 कितना, 145। 7 5 35 दूनी 70 कम 70 और 1 कितना, 71। अरे क्लियर है, इजी क्वेश्चन है आज। इसमें देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें कितने ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी कितना, 12। इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 3। अरे होगा कि नहीं, 12 3 15 और 3 कितना, 18। अब देखो, अब यहाँ एक जंक्शन है, तो ये 19 ये 20 ये 21 और ये कितना, 22। कितने हो जाएंगे, 22। अरे क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट, कुछ कलम पेंसिल है,
कुछ कलम पेंसिल। सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल क्या है, रबर है। कुछ कलम रबर है, बोलो कुछ कलम रबर के अंदर है कि नहीं? यस, कुछ कलम रबर है। कोई कलम रबर नहीं है, कोई कलम रबर नहीं है। सही है कि गलत है? गलत। कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर। देखो यहां वाला जो रबर है वो पेंसिल के अंदर है कि नहीं? यस। एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, 19। एक के विपरीत तो सुनो ए बाबू, एक के विपरीत तो देखिए इन दोनों में, देखिए एक के विपरीत आप ऐसे भी बना सकते हैं। सुने सुने, एक का पड़ोस में है 2, 4, 3 और क्या 5, तो बच गया कौन? 6। तो एक का विपरीत क्या हो गया? 6। इसको कौन सा मेथड कहते हैं पता है? एडजेसेंट मेथड। इसको क्या कौन सा मेथड कहते हैं? एडजेसेंट मेथड। और जनरली मैं ये मेथड नहीं, शांत रहिए, ये मेथड नहीं पढ़ाता हूँ। कारण क्या है, इस मेथड का काम सर्कुलर मेथड भी पूरा कर देता है, इसलिए एडजेसेंट मेथड में पढ़ाता ही नहीं। जनरली 4 मेथड्स होते हैं। पहला होता है कौन सा मेथड? स्टैंडर्ड मेथड, एडजेसेंट मेथड, सर्कुलर मेथड, और कुछ होता है टू फेस इक्वल मेथड। 4 मेथड होते हैं, लेकिन एडजेसेंट मेथड नहीं भी पढ़ते हैं तो उसका काम कौन कर देता है? सर्कुलर मेथड कर देता है। ठीक है, हाँ देखिए क्या लिखा है, कितने पेन नीले हैं, कितने पेन नीले हैं? तो पेन और नीला में कॉमन, पेन और नीला में कॉमन 19 और 4 कितना? 23। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक मिनट, इसमें कितने लोग लड़की हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो, अरे हाथ खड़ा कीजिए, है कि नहीं? तो शुतुरमुर्ग भी है। नहीं एक मिनट, और आप एक शुतुरमुर्ग भी हैं, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा गुण है। आप बात समझ में आए कि नहीं? मैंने पूछा कितने लोग लड़की हैं, तो सभी लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो जो प्रॉपर्टी पूछ रहा वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, बाकी उसमें क्या प्रॉपर्टी है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जैसे 19 नंबर, हम 4 नंबर को देखते हैं वो काला भी है। अरे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये 4 नंबर पेन भी है और क्या है? नीला भी है। साथ साथ में वो क्या है? काला है। वो एक्स्ट्रा गुण है। एक्स्ट्रा गुण को हम लोग नहीं देखते। ऐसा होगा क्या? ऐसा वाला सिर्फ ए में। ये तो कहां पर है जी? यहां पर है तरीका। ये देखिए ऑप्शन ए। 23 नंबर को देखिएगा। अब बताइए, एक मिनट, अगर सुनिए ऐसे फोल्ड हुआ है, ए रुको लड़का, ऐसे फोल्ड हुआ है, ऐसे फोल्ड हुआ है। अब जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन होगा तो क्या होगा? सुनिए, क्या ये पूरा लड्डू इधर आ पाएगा? नहीं, 1/4 लड्डू आएगा तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसा पूरा लड्डू तो जाएगा नहीं। यहां पर देखिए, जब मैं इसको बनाऊंगा तो नजदीक में काला है, तो नजदीक में ऐसे काला हो जाएगा और ऐसे ऐसे होगा। ये कहां पर है? और सबसे लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा ब्लेंड। सी को देखो, 7 9 क्या है मेरा? एस, इसलिए गलत हो गया। 8 6 क्या बन गया? एस। हमें बनाना क्या है? डी। हमेशा पीछे से चेक कीजिए। 5 9 डी है, 5 9 डी है। 6 6 में भी डी है, मतलब ये दोनों डी बना रहा है। पिछला देखो 88 8 पे पी है, जबकि बनना क्या चाहिए? एन। मतलब ये यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा? और इस प्रकार रीजनिंग भी आपका खत्म हुआ। बस एक ही बात बोलता हूँ कि टेस्ट को जितना ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हैं, मैं कुछ और कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग ऐप पे अगर टेस्ट दें तो और बेहतर होगा। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने बात कर रखा है कि ऐप पे ही आपका टेस्ट होगा, तो एक टाइम का जो है ना, जो डंडा बजता है ना, वो जो प्रेशर होता है वो पेपर पे नहीं दिख पाता है। मैं देखता हूँ क्या बेस्ट हो पाता है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग।